बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, अविकारी शब्द पढ़ लेते हैं। आज क्या होते हैं अविकारी शब्द, इसकी जानकारी इस अध्याय में देने वाले हैं हम। तो बच्चों, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यव भी कहते हैं। हमारे सामने दो वर्ग हैं, आइए जाने क्या है उनमें। क वर्ग में लड़का अधिक बोलता है, ख वर्ग में लड़की अधिक बोलती है। क वर्ग में बच्चा चांद की ओर देख रहा है, तो ख वर्ग में बच्चे चांद की ओर देख रहे हैं। क वर्ग में हर्ष आज फिल्म देखने जाएगा, ख वर्ग में हर्ष को आज फिल्म देखने जाना है। तो देखा बच्चों आपने, क वर्ग के वाक्यों में लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन करके ख वर्ग के वाक्य बनाए गए हैं, किंतु अधिक की ओर व आज शब्दों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अतः ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण पहला है, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मादि बोधक और पांचवा है निपात। तो सबसे पहले जानेंगे हम क्रिया विशेषण क्या है। तो बच्चों, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सामने चित्र हैं। पहले चित्र में बच्चा अचानक रोने लगा और दूसरे चित्र में टीवी की आवाज कम करो, और तीसरे चित्र में बच्चों किसान खेत में दिन रात काम करता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में अचानक, कम तथा दिन रात शब्द क्रियाओं की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः यह क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए इनको भी पूर्ण रूप से जानकारी इनकी ले ली जाए। तो पहले जानेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है। बच्चों, जिस क्रिया विशेषण शब्द के किसी क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो, काल का पता लगे, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंशिका प्रतिदिन प्रार्थना करती है, सुरेश रात भर पढ़ता रहता है। तो प्रतिदिन और रात भर कालवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ और कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, जैसे कि आज, कल, परसों, अब, हमेशा, अभी, प्रातः, दोपहर, जीवन भर। ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा है क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों, जिन क्रिया शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दादाजी चाय कम पीते हैं, उतना खाओ जितना हजम कर सको। तो कम, उतना, जितना, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण यानी कि क्रिया विशेषण शब्द हैं। कुछ और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, वो भी जान लेते हैं। वो है पर्याप्त, आधा, थोड़ा, खूब, पूरा, लगभग, ज्यादा, तनिक। ये सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शेर शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, अतिथि को बाहर नहीं भीतर बैठाओ। तो इधर उधर, बाहर और भीतर, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। और भी कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे दाएं बाएं, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, आसपास, आमने सामने, उस और, समीप, आगे पीछे। ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। और चौथा और अंतिम क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। जैसे कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो, यानी जिससे पता लगे कि क्रिया किस ढंग से की गई है, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रीमा मधुर गाती है, छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। तो इनमें मधुर और ध्यानपूर्वक ये कार्य के ढंग को बता रहे हैं, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। कुछ और रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, जैसे कि तीव्र, झटपट, झूठ, सच, शीघ्रतापूर्वक, अवश्य, चुपचाप, धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक। ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अब बच्चों, हम जानेंगे विशेषण और क्रिया विशेषण में आखिर अंतर क्या होता है। तो बच्चों, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। एक ही शब्द का प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। जैसे विशेषण में आया विपुल के पास अधिक सामान है, क्रिया विशेषण
विपुल अधिक बोलता है। तो इसमें अधिक विशेषण में भी आ गया और क्रिया विशेषण में भी आ गया। अगला वाक्य है, जैसे तमन्ना अच्छी लड़की है, विशेषण है। तमन्ना अच्छा पढ़ाती है, तो इसमें अच्छा शब्द क्या है, वो विशेषण में भी आ गया और क्रिया विशेषण में भी आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संबंध बोधक के बारे में। तो संबंध बोधक क्या है? ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे चित्र है हमारे सामने, पहले चित्र में उस मेज के नीचे मेरे जूते रखे हैं, के नीचे। अगले चित्र में वह लाठी के सहारे चल रहा है, के सहारे। और तीसरे चित्र में ठंड के मारे जान निकली जा रही है, यानी कि के मारे। तो क्या है ये? के नीचे, के सहारे तथा के मारे शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं, अतः यह संबंध बोधक शब्द हैं। तो बच्चों, अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक शब्दों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आइए कुछ को जान लेते हैं। जैसे पहला है कालवाचक, इसमें आने वाले शब्द हैं के पहले, के बाद, के आगे, के पीछे। दूसरा है स्थानवाचक, इसमें आने वाले शब्द हैं के बाहर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे। तीसरा दिशावाचक, इसमें आने वाले शब्द हैं के सामने, के निकट, की ओर, की तरफ। चौथा है साधनवाचक, इसमें आने वाले शब्द हैं के सहारे, के द्वारा, के माध्यम, के हाथ। पांचवा समतावाचक, इसमें शब्द आते हैं के समान, के सदृश, के तुल्य, की भांति। छठा है संघवाचक, इसमें आने वाले शब्द हैं के साथ, के समेत, के सहित, के सहचर। सातवां है विरोधवाचक, इसमें आने वाले शब्द हैं के खिलाफ, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, का उल्टा। और आठवां है हेतुवाचक, इसमें आने वाले शब्द हैं के कारण, के मारे, के लिए, के वास्ते आदि। अब बच्चों, हम ये जानने वाले हैं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर क्या है। तो बच्चों, कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। ऐसे में जानना कठिन हो जाता है कि यह शब्द क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक। अतः इनकी पहचान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तब वह क्रिया विशेषण कहलाता है, किंतु जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने के लिए होता है तब वह संबंध बोधक कहलाता है। जैसे क्रिया विशेषण वाक्य बना रमन नीचे बैठा है, संबंध बोधक रमन पेड़ के नीचे बैठा है। अंशु यहाँ बैठी है, क्रिया विशेषण हुआ। अंशु अपने चाचा के यहाँ रहती है, यानी कि संबंध बोधक। तीसरा है बच्चों समुच्चय बोधक। आइए अब हम जानेंगे समुच्चय बोधक क्या है। तो बच्चों, ऐसे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। चित्र है हमारे सामने, पहले चित्र में निधि और सुमन खेल रही हैं, तो इसमें कौन सा शब्द आया? और। दूसरे चित्र में शीघ्र चलो ताकि समय पर स्कूल पहुंच सके, ताकि। और तीसरे चित्र में तनु ने बहुत परिश्रम किया किंतु वह प्रथम ना आ सकी, तो कौन सा शब्द आया इसमें? किंतु। तो बच्चों, ये जो वाक्य हमने पढ़े उसमें और, ताकि तथा किंतु शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों व दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः यह समुच्चय बोधक शब्द है। आइए समुच्चय बोधक के भेद जाने। तो समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इनको भी विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है। तो बच्चों, दो समान वाक्यों या एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे आप रोटी खाएंगे या चावल। विनय तथा रोहित पढ़ रहे हैं, तो इसमें या तथा क्या है? समुच्चय बोधक शब्द हैं। कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। तो बच्चों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा विकल्पक, तीसरा विरोध दर्शक और चौथा है परिणाम दर्शक। तो सबसे पहले जाएंगे संयोजक क्या है। जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में संयोग दर्शाते हैं वह संयोजक कहलाते हैं, जैसे तथा, और, व, एवं आदि। दूसरे होते हैं विकल्पक। जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प दर्शाते हैं वे विकल्पक कहलाते हैं, जैसे या, अथवा, चाहे आदि। और तीसरा है विरोध दर्शक।
अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व प्रयुक्त वाक्यांश या वाक्य में विरोध दर्शाते हैं वे विरोध दर्शक कहलाते हैं, जैसे परंतु, किंतु, अपितु आदि। और चौथा है परिणाम दर्शक, अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व प्रयुक्त वाक्यांश या वाक्य का परिणाम बताते हैं वे परिणाम दर्शक कहलाते हैं, जैसे इसलिए, अतः, अन्यथा आदि। अब आते हैं हम बच्चों व्यधिकरण समुच्चय बोधक पर। तो बच्चों एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने वाले समुच्चय बोधक शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे रोहन स्कूल नहीं गया क्योंकि उसे बुखार था, यदि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य हो जाओगे। तो क्योंकि, यदि, तो ये क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो बच्चों व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हेतु बोधक, दूसरा संकेत बोधक, तीसरा स्वरूप बोधक और चौथा आता है उद्देश्य बोधक। तो क्या है हेतु बोधक, इसे जान लेते हैं। बच्चों जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों में क्रिया के कारण को दर्शाते हैं वे हेतु बोधक कहलाते हैं। इनमें कौन से शब्द आते हैं? जैसे क्योंकि, इस कारण, ये क्या है? हेतु बोधक शब्द। दूसरा है संकेत बोधक, अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द किसी होने वाली बात की ओर संकेत करते हैं वे संकेत बोधक कहलाते हैं, जैसे यद्यपि, तथापि, यदि, तो, ये क्या है? संकेत बोधक शब्द है। तीसरा है स्वरूप बोधक, अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करते हैं वे स्वरूप बोधक कहलाते हैं, जैसे अर्थात, मानो आदि, ये क्या है? स्वरूप बोधक शब्द। और चौथा है उद्देश्य बोधक, अर्थात जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों में कार्य करने का उद्देश्य दर्शाते हैं वे उद्देश्य बोधक कहलाते हैं, जैसे ताकि, जिससे आदि, ये शब्द क्या है? उद्देश्य बोधक शब्द हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों हम विस्मयादि बोधक शब्दों की ओर। तो क्या होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द? ऐसे अविकारी शब्द जो विस्मय, क्रोध, शोक, घृणा, प्रशंसा, हर्ष आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। सामने चित्र हैं, आइए उनके जरिए जाने। जैसे पहले चित्र में वाह क्या छक्का मारा है, अगला चित्र हे भगवान हमारी सहायता करो, और तीसरे चित्र में सावधान आगे रास्ता बंद है। तो इन वाक्यों में बच्चों विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के लिए वाह, हे भगवान तथा सावधान शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः यह विस्मयादि बोधक शब्द है। इन शब्दों के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। कौन सा होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह? एक डंडा और नीचे बिंदु। तो आइए बच्चों विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के आधार पर विस्मयादि बोधक शब्दों को अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है, उन्हें भी जान लेते हैं। तो बच्चों पहला है हर्ष बोधक। इसमें आने वाले विस्मयादि बोधक शब्द हैं बहुत खूब, वाह वाह, धन्य, आहा। दूसरा है विस्मय बोधक, इसमें शब्द आएंगे सच, क्या, अरे, हैं। तीसरा शोक बोधक, इसमें आने वाले शब्द हैं हाय, उफ, आह, ओह। चौथा है प्रशंसा बोधक, इसमें आएंगे शब्द शाबाश, वाह, बहुत सुंदर। पांचवा है क्रोध बोधक, इसमें आने वाले शब्द हैं अरे, चुप, अबे, हट। छठा है भय बोधक, इसमें आएंगे शब्द हाय, बाप रे, उई मां। आगे है चेतावनी बोधक, इसमें आएंगे शब्द सावधान, खबरदार, बचो। आठवां घृणा बोधक, इसमें आने वाले शब्द हैं छी छी, धत, उफ, थू। इच्छा बोधक, इसमें आएंगे शब्द काश, हाय। 10वां है संबोधन बोधक, इसमें आने वाले शब्द हैं अजी, सुनो, अरे। 11वां है अनुमोदन बोधक, इसमें आने वाले शब्द हैं अच्छा, हाँ हाँ, ठीक। 12वां आशीर्वाद बोधक, इसमें आने वाले शब्द हैं जीते रहो, दीर्घायु हो, सौभाग्यवती हो। बच्चों इसमें कुछ विशेष बात भी है जो जानना बेहद आवश्यक है, वो जान लेते हैं। जैसे कि कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक के रूप में किया जाता है। जैसे कि संज्ञा शब्द है राम राम, शिव शिव, ये भी विस्मयादि बोधक शब्दों के रूप में प्रयोग होते हैं। विशेषण शब्द जैसे अच्छा, सुंदर, विशेषण शब्द का प्रयोग हो गया। सर्वनाम क्या, कौन, आप, ये सारे विशेषण शब्द हैं, लेकिन किसके लिए आए हैं? विस्मयादि बोधक शब्दों के रूप में आए हैं। क्रिया चुप, हट, क्रिया शब्द हैं, लेकिन यहाँ किस बात में प्रयोग हुआ है? विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में प्रयोग हुए हैं। तो बच्चों हम अगले अवयव की ओर बढ़ते हैं जो है निपात। तो क्या है निपात? ऐसे अविकारी शब्द
जो वाक्य में किसी शब्द के बाद जुड़कर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं निपात कहलाते हैं। जैसे चित्र है हमारे सामने, पहले चित्र में मैं उसे जानता भर हूं, भर। दूसरे में सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा तक है, तो तक क्या है? निपात है। तो बच्चों इन वाक्यों में भर तथा तक शब्द क्रमशः जानता व कक्षा शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर उन पर विशेष प्रकार का बल दे रहे हैं, अतः यह निपात शब्द हैं। आइए निपात शब्दों के कुछ उदाहरण जान ले। जैसे कि मैं आज ही कानपुर जाऊंगा, ही। हर्ष मुकेश सा समझदार नहीं है, सा क्या हुआ? निपात हुआ, पावर दे रहा है इस वाक्य में। शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, मात्र पावर देने का काम कर रहा है, बल देने का काम कर रहा है। अगला वाक्य, विनय तो दिल्ली गया है, तो इस वाक्य में बल दे रहा है, तो ये निपात हुए। कौन कौन हुए निपात? ही, सा, मात्र, तो, ये सारे क्या हैं? वाक्यों में बल देने का काम कर रहे हैं, तो ये निपात हैं। आइए बच्चों आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबोधन बोधक कहते हैं। 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक तथा परिणाम दर्शक। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक तथा उद्देश्य बोधक। और ऐसे अविकारी शब्द जो विस्मय, क्रोध, शोक, घृणा, प्रशंसा, हर्ष आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने सारे अवयव पढ़े हैं उदाहरण सहित। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।